नमस्कार, राजू मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा ग्रुप बी की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इसके सारे तथ्य को एक एक करके जानते हैं। और सबसे पहले महत्वपूर्ण तिथि के बारे में जानते हैं। और सबसे पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन 28/12 को जारी किया गया था। 22/1/2025 को इसका फुल नोटिफिकेशन है। 23/1/2025 से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और 22/2/2025 से इसका लास्ट डेट है। यदि फॉर्म भर देते हैं, यदि आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो 24/2/2025 तक इसका पेमेंट भी कर सकते हैं। अब पेमेंट के बाद बारी आती है उसमें करेक्शन की। तो आरआरबी छोड़ करके जो रेलवे बोर्ड आप चयन करेंगे उसको छोड़ करके बाकी सारे इंफॉर्मेशन का करेक्शन जो है 25 फरवरी से 6 मार्च तक कर सकते हैं। एज लिमिटेशन की बात करते हैं। जब पहले भी वैकेंसी आती थी तो उसकी एज लिमिटेशन 18 से 33 रहती थी। कोरोना की वजह से इसको 18 से 36 कर दिया गया है। डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट छूट भी मिलती है। हम बात करते हैं यहाँ पर कि कोर्स कंप्लीटेड एक अप्रेंटिस जो है इनके लिए क्या क्या इसमें एज लिमिटेशन में छूट का है प्रावधान है। तो जो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट है इनके लिए जो है 3 वर्ष की छूट दी गई है। जो नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी है इनके लिए 6 वर्ष की छूट है। जो एससी एसटी कैंडिडेट है इनके लिए 8 वर्ष की छूट है। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है 10th पास है। यदि 10th पास आप परीक्षा दे चुके हैं, रिजल्ट का वेट नहीं कर रहे तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। लेवल 1 पद के लिए कोर्स पूरा करने वाले एक अप्रेंटिस आईटीआई के बदले जो है डिप्लोमा डिग्री स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी जो डिप्लोमा और डिग्री स्टूडेंट है वो आईटीआई और एक अप्रेंटिस के तहत काउंट नहीं किए जाएंगे। वो जब भी काउंट किए जाएंगे 10th पास के तहत किए जाएंगे। ठीक है। अब इसमें जो अप्रेंटिस कोर्स होता है वो आईटीआई डिप्लोमा डिग्री तीनों के लिए होता है। तो जो आईटीआई और डिप्लोमा स्टूडेंट है, ठीक है, इसमें नॉन आईटीआई भी होते हैं। तो डिग्री को छोड़ करके बाकी सबको जो है अब एक अप्रेंटिस के साथ रेलवे छूट देता है, डिग्री वाले को छूट नहीं देता है। रेलवे एक अप्रेंटिस के लिए भर्ती प्रक्रिया क्या होगी? तो इनको जो है टोटल सीट का 20% जो है सीटें रिजर्व रहती है। ठीक है। अब इनका ट्रेनिंग पीरियड का जो डेट रखा है 22/2/2025 से, ये रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो भी फॉर्म को एपियरिंग पे भर सकते हैं। जिनकी ट्रेनिंग 22/2/2025 को खत्म हो रही है वो जो है एपियरिंग पे भरेंगे। जो जिनका ट्रेनिंग इससे पहले हो रहा है उनके पास रिजल्ट होगा तो वो रिजल्ट अपलोड करेंगे। कुछ नॉन आईटीआई कैंडिडेट होते हैं जिनकी ट्रेनिंग जो है खत्म तो हो गई है लेकिन वो अपने एग्जाम देकर के रिजल्ट का वेट करते हैं तो वो भी एपियरिंग पे अप्लाई करेंगे। यदि एपियरिंग पे अप्लाई करते हैं तो एक बार आपको विंडो मिलेगा रिजल्ट अपलोड करने का। ठीक है। आप रेलवे के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से यदि अप्रेंटिस किए हुए हैं तो पूरे भारत भर के जितने भी रेलवे जोन है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब इनका नंबर का वेटेज कैसे प्रदान किया जाएगा उसको समझते हैं। यदि आपके पास मान लें कि 90% नंबर है तो उसका 1/3 कर देंगे, 1/3 करेंगे तो यानी 30 आएगा। 30% नंबर आपका वेटेज के लिए रखा जाएगा। अब जो एग्जाम देंगे, जो सीबीटी पेपर देंगे, उसका जो है 2/3 होगा। यानी आप जितना नंबर सीबीटी में लाएंगे उसका 2/3 जुड़ेगा। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यदि आपके पास मान लीजिए कि यहाँ भी 30 नंबर है तो इसको करेंगे तो ये यहाँ से 20 नंबर आपका आएगा। तो 30 और 20 यानी 50 आपकी मेरिट हो गई। ठीक है। अब इसमें रेलवे ने एक और क्लोज दिया हुआ है कि यदि आप दोनों को जोड़ते हैं, रेलवे पर मेरिट बनाते समय ये जोड़ेगा, जोड़ने के बाद जो इसमें उसको हाईएस्ट नंबर मिलेगा उसको काउंट करेगा। ठीक है। रेलवे एक्ट अप्रेंटिस को फिजिकल टेस्ट नहीं देना है, इसको शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट दी गई है। ठीक है। अब एक्ट अप्रेंटिस जो है उनको आवेदन करते समय जो है परीक्षा का जो रिजल्ट है उसको अपलोड करना है। यदि आप अवेटेड है तो वेट करेंगे, इसके बाद जो है एक विंडो मिलेगा उसमें आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। अब भर्ती प्रक्रिया क्या क्या होगी? तो पहले सीबीटी होगा, इसके बाद में पीईटी फिजिकल होगा, इसके बाद डीवी होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है। अब एक चीज और है कि नॉर्मलाइजेशन भी होता है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि परीक्षा के चरण जो है कई एक होते हैं, इस वजह से नॉर्मलाइजेशन की भी परीक्षा है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी का जो है सिलेबस क्या होगा? तो सामान्य विज्ञान के 25 नंबर रहेंगे, गणित के 25 नंबर और रीजनिंग के 30 नंबर जनरल अवेयरनेस के साथ, और इसके बाद में जीके और करेंट के 20 नंबर। टोटल जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे जिसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है। अब इसमें जो है 1/3 जो है निगेटिव मार्किंग रहेगी। इसके अनुसार ही आप एग्जाम को जो क्वेश्चन होगा उसको अटेम्प्ट करेंगे। अब शॉर्ट लिस्टिंग के लिए पास मार्किंग क्या है? ईआर कैटेगरी
और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी, एसी और एसटी के लिए 30%। ठीक है। प्रश्न का प्रकार कैसा रहेगा, तो ये गणित, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, समसाहित्य हो गया। ठीक है, इसमें सारे चीज रहेंगे। रेलवे ने एक यहाँ अपना रामबाण दे चुका है कि यह उल्लेखनीय है कि उपयुक्त सूचीबद्ध विषय व्याख्यात्मक है और जरूरी नहीं कि यह विस्तृत हो। तो आप जो है मैथ पढ़ रहे हैं तो सारे मैथ पढ़िए, जीके पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो पूरे को पढ़िए, कोई चैप्टर मत छोड़िए, आपको सारे चैप्टर पढ़ने होंगे। अब नॉर्मल कैंडिडेट के लिए जो पीईटी होगा उसका रेंज क्या होगा, तो सबसे पहले आपको 35 केजी की वजन उठा करके 2 मिनट तक 100 मीटर कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके बाद जो है 1 किलोमीटर जो है 4 मिनट 15 सेकंड में पूरा करना है। महिला अभ्यर्थी के लिए 20 केजी वजन उठा करके 2 मिनट में 100 मीटर जाना है। ठीक है, इनके लिए भी 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर जो है 5 मिनट 40 सेकंड में। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो जितने सीट अवेलेबल होंगे उतने ही कैंडिडेट को बुलाया जाए। ठीक है, इसमें पोस्टिंग की बात कर लेते हैं। पोस्टिंग की बात करना जरूरी इसलिए है कि रेलवे बोर्ड ने पहले ही सूचना दे रखा है कि जो भी आप रेलवे जोन चूज करेंगे उसमें कोई करेक्शन नहीं होगा। ठीक है, आप सोच समझ के चूज करें। इसमें लिखा भी है कि पूर्ण सेवा काल के दौरान उसे जो है उम्मीदवार को न्यूनतम 5 से 10 वर्ष की सेवा देनी ही देनी होगी। तो आप जिस भी रेलवे में जाएंगे आप मान के चलिए कि 5 वर्ष कम से कम जो है आपको वहां रहना है। तो इस अनुसार आप जो है रेलवे भर्ती बोर्ड का सिलेक्शन करें कि कहाँ सीटें अवेलेबल है और कहाँ हम अच्छी से जॉब कर सकते हैं। ठीक है, ये जोन वाइज वैकेंसी लिस्ट है। इस लिस्ट के अनुसार आप जो है अपने जोन का डिसाइड कर सकते हैं। टोटल सीट का जो है 20% सीटें जो है एक अप्रेंटिस के लिए सुरक्षित है। आप जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में आप जो है 20% लगा लीजिए, वो आपकी एक अप्रेंटिस की सीट मिल जाएगी। ठीक है, अब जोन का सिलेक्शन आप जो है खुद अपने विवेक से करें, कारण कि जिस भी जोन के लिए आप फॉर्म अप्लाई करेंगे वहां पर मिनिमम जो है 5 वर्ष आपको सेवा देना ही देना है। यदि आप सोच रहे हैं कि मुझे सिलेक्शन चाहिए तो आप किसी भी सेफ जोन में देखिए जहां सीटें अच्छी खासी है वहां पर भरिए, आपकी सिलेक्शन पक्की होगी। अब हम बात करते हैं पोस्ट सिलेक्शन को लेकर के कि पोस्ट का सिलेक्शन कैसे किया जाए। तो पोस्ट का सिलेक्शन करते समय सबसे पहले दिमाग में ये रहता है कि जहां हमारा जॉब होगा वहां से प्रमोशन का रूल क्या होगा। ठीक है, वहां से प्रमोशन करके हम कहाँ ऊपर तक जा सकते हैं। तो रेलवे ने प्रमोशन के लिए 2 रूल बना रखा है, एक जीडीसी है और दूसरा जो है एलडीसी है। ठीक है, जीडीसी हो गया जनरल डिपार्टमेंट, यानी किसी भी डिपार्टमेंट के जो कैंडिडेट हो इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। एलडीसी होता है लिमिटेड डिपार्टमेंट, यानी किसी एक डिपार्टमेंट का एग्जाम हो रहा है तो उसी डिपार्टमेंट का कैंडिडेट इसमें अपियर होगा। मान लीजिए कि टीआरडी का हो रहा है तो सिर्फ टीआरडी वाले ही इसमें अपियर होंगे एलडीसी वाले में। ठीक है, तो ये हो गया लिमिटेड डिपार्टमेंट की बात। अब पोस्ट इलेक्शन में सबसे पहले आप पॉइंट्समैन रख सकते हैं। पॉइंट्समैन में प्रमोशन सबसे ज्यादा होता है। यहाँ से एएसएम भी बन सकते हैं, गुड्स गार्ड भी बन सकते हैं, टीसी भी बन सकते हैं, सीसी भी बन सकते हैं, कमर्शियल क्लर्क बन, इतने सारे ऑप्शन आप करती है। और ये सारी पोस्ट जो है हायर लेवल के हैं। आप समझिए कि लेवल 1 में आप जाएंगे और ये जो है लेवल 6 का है, ऐसे ये लेवल 6 का है, मतलब ये जितने भी प्रमोशन होंगे आपके हायर पोस्ट पे होंगे। ठीक है, तो ये पोस्ट जो है सबसे अच्छा माना जाता है रेलवे में पॉइंट्समैन का। ठीक है, इसके बाद जितने भी प्रोडक्शन यूनिट का शॉप है वो आप भर सकते हैं। प्रोडक्शन यूनिट की नौकरी सबसे सेफ मानी जाती है और छाया में भी होती है, डीजल शेड भी उसमें आता है। ठीक है, इसके बाद जो है प्रोडक्शन यूनिट डीजल शेड के बाद जो है आप जो है जनरल सर्विसेज की जितनी नौकरी वो रख सकते हैं। इसके बाद में जो है लास्टली जो है या सेकेंड लास्ट ट्रैक मेंटेनर रख सकते हैं। इससे पहले असिस्टेंट ट्रैक मशीन रख सकते हैं। इसके बाद जो है फिर एसएमटी रख सकते हैं। ये सारे डिपार्टमेंट में थोड़ी सी भागदौड़ बहुत ज्यादा होती है। ये हो गया एसएमटी डिपार्टमेंट, ट्रैक मेंटेनर और असिस्टेंट ट्रैक मशीन, इसमें भागदौड़ ज्यादा होती है। इससे थोड़ी सी अच्छी नौकरी जो है सीएनडब्ल्यू की होती है। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग जो है पोस्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।